टू माय चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे थे, तो आज हम अपने कोई अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान दीजिए। यदि बहुपद f(x) बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है ना, कितना 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तब, ठीक है ना, तब क्या ज्ञात करना है आपको, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा ना, क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा बहुपद है f(x) बराबर 4x स्क्वायर माइनस 5x जो दिया गया है बहुपद मेरा, तो मान किसका ज्ञात कर रहा है, यानी कि एक मूल, यानी कि कितने, जो मेरा द्विघातीय बहुपद होगा उसके दो मूल होंगे। मैंने आपको बताया था, एक मूल क्या है अल्फ़ा और एक मूल हमारा क्या है बीटा। ये हमें दिया नहीं गया है, इसका मान निकालेंगे। एक विधि ये हो सकती है, इसका अलग अलग मान गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। एक विधि ये होती है कि इनके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लूँ। तो देखता हूँ ये जो है, इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा अगर कॉमन ले लूँगा तो ये चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या काम करूँगा, द्विघातीय बहुपद के मूलों, पहले क्या दिया है, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद f(x) बराबर कितना दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ठीक है ना, में मूलों का योगफल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा क्या, माइनस, ठीक है ना, क्या, एक घात वाले पद का क्या गुणांक, ठीक है ना, एक घात वाले पद का गुणांक बटे दो घात वाले पद का गुणांक, ठीक है ना, बराबर होगा किसके, तो एक घात वाला पद जो होगा, मैंने उसको तुलना कर अगर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b अपान में ये क्या हो जाएगा a। अब बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ, तो इसमें क्या है, माइनस के साथ है, तो सबसे पहले सूत्र वाला माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में कितना इसका मान दिया है, -5 इसका गुणांक है, फिर उसके बाद बटे में a का गुणांक कितना दिया गया है, 4। तो इसे अगर ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 बटा कितना आ गया इसका आंसर 4। तो ये इतना आ गया हमारा। फिर उसके बाद अब हल करूँ तो क्या, मूलों का क्या निकालूँगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा मेरा, अचर पद ना, क्या होगा, अचर पद बटे दो घात वाले पद का गुणांक, बुक में आपको लिखा होगा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, x स्क्वायर का गुणांक, कोई ज़रूरी है x के जगह पे y भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ दो घात वाले पद का गुणांक, यानी कि वही चीज़ वही एग्जैक्ट में आपके समझ में आएगा। अचर पद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है ना, c अपान क्या होगा a बराबर c का मान कितना दिया गया है हमारा, अचर पद कितना है, -1 बटा, अगर a का गुणांक कितना है, 4, ठीक है ना।
तब किसका मान चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर बराबर अगर हल करोगे तो मुझे मिलेगा क्या, अल्फ़ा और बीटा इसमें क्या लो कॉमन ले लो, बचेगा क्या इसमें, अल्फ़ा की घात 2 है तो बच गया क्या अल्फ़ा और उसके बाद प्लस बीटा की पावर 2 में से अगर बीटा निकालोगे तो बीटा बचेगा, अल्फ़ा तो निकल गया, तो ये क्या बचा बीटा। अब हम इसे हल करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना पता है हमें, -1 बाई कितना 4। फिर उसके बाद इसका मान कितना पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 5 बटा कितना है 4, ठीक है ना। तो हल करेंगे -5 इकन्नम 5, 4 चौका 16, यानी हमारा ये आंसर बन गया -5 बटा 16, ठीक है ना। तो अब हम अगले अपने क्वेश्चन के बारे आएंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि अल्फ़ा बीटा किसके बहुपद, ठीक है ना, क्या चीज़ बहुपद, कौन सा एफ एक्स बहुपद एफ एक्स बराबर दिया क्या गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 कितना पी प्लस 1 माइनस सी, पी प्लस 1 माइनस सी, ठीक है ना, पी प्लस 1 माइनस सी। 1 की जगह पे ये चीज़ अगर कहो तो ये पी यहाँ पे कर लो और यक्स यहाँ पे हैं, तब ठीक है ना, तब निकालना क्या है, ठीक, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, तो मूल हैं, ठीक है ना, के मूल हैं, यहाँ पे क्या के मूल हैं, ठीक। तब निकालना तुम्हें क्या है, अल्फ़ा प्लस 1 फिर उसके बाद क्या बीटा प्लस 1, ठीक है ना, बीटा प्लस 1 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्व में, ठीक है ना, बहुपद, क्या बहुपद कौन सा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी और एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस पी एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस पी और यहाँ पे माइनस क्या होगा सी, द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या तुलना करने पर ना, तुलना करने पर, ठीक। तो अगर तुलना करेंगे तो अगर तुलना करोगे तो मिलेगा तुम्हें क्या, तो सबसे पहली बात तो दो घात वाले पद का गुणांक कितना आएगा, वो चीज़ कितना है 1, ठीक है ना, एक घात वाले पद का गुणांक कितना आएगा माइनस पी, अचर पद कितना आएगा माइनस पी माइनस सी, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मूलों का क्या, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी अपान ए बराबर, ठीक है ना, माइनस बी अपान ए बराबर क्या होगा, माइनस बी क्या मान दिया गया है इसका माइनस सूत्र से, और माइनस इसका क्या पी मान दिया है ना इसका गुणांक, और बटे में किसका ए द्विघात वाले पद का गुणांक कितना 1। जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस में पी आ गया। मूलों का क्या निकालेंगे, अब मूलों का गुणनफल ना, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी अपान ए। जैसे अगर सी अपान लिखे तो सी अचर पद कितना दिया गया है माइनस पी माइनस सी अपान ए का मान कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस पी और माइनस सी आ गया। तब ज्ञात क्या करना है, अल्फ़ा प्लस 1
फिर उसके बाद बीटा प्लस 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का गुणा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। फिर इसमें गुणा करेंगे अगले पद में तो क्या आया, प्लस के साथ क्या आया, अल्फ़ा इकन्नम अल्फ़ा। 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, बीटा। फिर उसके बाद क्या आया, +1। तो मेरे समझ में ये आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है, फिर इसका इतने का मान पता है, इसका। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर प्लस के साथ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा कर सकते हैं, +1 ऐसा लिख सकते हैं ना। सब कुछ बराबर है अभी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें यहाँ पे कितना पता है, p पता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस का साइन